भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। दबंग राष्ट्र के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो है न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय पर आपको 10 मिनट का वीडियो बना करके शूट किया था, जिसमें हमने बहुत सारी न्यायालय की जो व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है उस पर प्रकाश डाला था। उसी कड़ी में दबंग वेदना के अंतर्गत हम जो है वो आज आपको फिर से न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की अगली कड़ी लेके प्रस्तुत हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, न्यायालय में हमारे यहाँ 3 जो है वो कैटेगरी इनका बटा हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के अंतर्गत बहुत सारे न्यायालय आते हैं, उसके अंतर्गत लोअर कोर्ट भी आता है, कई सारे हैं। उसके बाद हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है और इसके अलावे पूरे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसमें कहने के लिए 32-33 जज नियुक्त किए जाते हैं। और पूरे भारत का जो भी मामला हाई कोर्ट तक में भी नहीं निपटा या लोगों को संतुष्टि नहीं मिली तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी आता है। अब हम आपको उस दिन की कड़ी से, पिछले एपिसोड की कड़ी से आगे आपको बताना चाहते हैं कि जो न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके कई पहलू हैं। अगर न्याय जो है सही समय पर नहीं मिलता है तो उसका कितना व्यापक जो है दुष्परिणाम निकलता है। वो जिसका न्यायालय में केस चल रहा है 20 साल 30 साल से, उन लोगों से अगर आप अनुभव लीजिएगा तो वो बताएंगे कि क्या क्या हुआ। उनका ज़मीन जायदाद उनका सारा बिक जाता है, घर बिक जाता है न्याय लेते लेते, दौड़ते दौड़ते न्यायालय सब में। और ख़ासकर आजकल जो हो रहा है वो जो भारतीय कानून सब हैं, जो न्यायालय में जो झूठा मुकदमा आता है और उसका जो दुरुपयोग सब हो रहा है, खासकर 2-3-4 ऐसे चर्चित जो है वो कानून है जिसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। जिसमें दहेज उत्पीड़न केस भी है, लेकिन उससे ज़्यादा उसका दुरुपयोग हमने यूपी में देख के आया हूँ कि दहेज उत्पीड़न का कैसे दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वो कई जगह SC/ST एक्ट का भी दुरुपयोग होता है, कई जगह सही भी होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये भी हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। आजकल बड़े दुख के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आजकल जो रेप केस है, महिलाओं के छेड़छाड़ का केस है, ये पुलिस के लिए भी और न्यायालय के लिए भी और क्या नाम है कि समाज के लिए भी एक सरदर्द बन गया है। क्योंकि किसी और मुद्दे पर हुए झगड़े को लोग जो है रेप और छेड़छाड़ के केस में बदल देते हैं, जिसका दुष्परिणाम होता है कि एक सभ्य आदमी के ऊपर भी इस देश में कब कोई आरोप लग जाए कहना बड़ा मुश्किल है। और इसका दुरुपयोग व्यापक पैमाने पर पूरे भारत में हो रहा है, रेप केस का और छेड़छाड़ के केस का। तो 376 का और 354 का, ये दोनों धारा का जो है व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है। तो और भी कई सारे हैं जिसका दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकारी पक्ष जो है देशद्रोह के कानून का जो है वो घोर उल्लंघन कर रहा है, झूठा आरोप लगा करके ठीक आदमी को भी देशद्रोह में अंदर कर देता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका वाकई में कई जगह देखा भी गया है दुरुपयोग होता है। और ये छेड़छाड़ या बलात्कार का जो एक जो है बड़ा चर्चित आपको जो है उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले रंजन गोगोई करके हमारे भारत के चीफ न्यायाधीश थे, उनके ऊपर उनके ही मातहत काम करने वाली स्टेनोग्राफर वगैरह कोई महिला 6-7 साल पुरानी जो उनके साथ काम करती थी कहीं हाई कोर्ट में या कहीं किसी कोर्ट में, उन्होंने जो है 6 साल 7 साल बाद उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ किया, इन्होंने रेप करने की कोशिश की। तो
उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों या 7 जजों का, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 7 जज का जो है बेंच बैठा या 5 जज का, और उसमें रंजन गोगोई जी चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने अपने आप को अपने ही ऊपर होने वाले केस से अलग कर लिया। और जो 5 या 7 जो जज थे चीफ जस्टिस को न्याय दिलाने में, उसमें एक मत से सभी जज ने कहा कि ये जो है मनगढ़ंत कहानी है ये महिला का, और उस केस को जो है सभी जज ने मिलकर खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आगे जो है कोई अपने यहाँ है नहीं, राष्ट्रपति के यहाँ कोई जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के विवेक का अधिकार पर होता है कि राष्ट्रपति आपके याचिका पर कितना विचार करते हैं। मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट से भी नाराज़ हैं, दुखी हैं, या आपको लगता है कि यहाँ भी हमें न्याय नहीं मिला, तो आप राष्ट्रपति के यहाँ जा सकते हैं अपनी अर्जी लेके। लेकिन राष्ट्रपति के यहाँ कोई आप दबाव नहीं डाल सकते, कारण राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि वो इसमें अपना स्वेच्छा से, अपने विवेक बुद्धि से, और साथ में उनके यहाँ जो भी उनके जो है मातहत जो भी IAS अफसर सब जो भारत सरकार के काम करते हैं, उन लोगों से सलाह लेकर के और विधि सम्मत जो है सलाह लेकर के फिर वो उस पर डिसीजन लेते हैं। लेकिन अंतिम डिसीजन राष्ट्रपति का अपना होता है, उनके विवेक पर काम होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो न्यायालय है वो इस केस में, रंजन गोगोई के केस में, हमने जो है ये चीज़ देखा कि ये केस को खारिज किया गया, और उस पर वो महिला फिर आगे कार्रवाई भी नहीं करी। हालांकि हमें बाद में किसी ने बताया कि जो विपक्षी दल थी उन्होंने उनको पैसे दे करके इस तरह का कुछ किया था। लेकिन जो भी रहा हो, मतलब अगर वो महिला अगर गलत थी तो उसके ऊपर में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, और बढ़िया कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरे की हिम्मत ना हो कि न्यायालय के विरुद्ध कुछ बोले। अगर हम न्यायालय से ये अपेक्षा करते हैं कि न्यायालय अपने क्रियाकलाप में सुधार करे, तो अनर्गल अगर जज के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप लगाता है, उसमें भी चीफ जस्टिस के ऊपर, तो उस पर में अच्छा वाला कार्रवाई होना चाहिए। बल्कि हम तो कहेंगे इसमें राष्ट्रपति को खुद संज्ञान लेकर के उस महिला के प्रति जो है केस अपने यहाँ से डायल करवाना चाहिए था कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुमने जो है इतना बड़े पद पर बैठे आदमी पर झूठा और अनर्गल आरोप लगाया, जिससे एक उदाहरण बनता देश के अंदर हर जगह, और इसका दुरुपयोग थाने सब में जो भयंकर हो रहा है वो सब रोका जाता, या कोर्ट में हो रहा है उसका रोका जाता, चाहे 376 हो या 354 हो। मुझे एक चीज़ बहुत अखर रहा है, देश की आज़ादी के हो गए 75 साल, इसके बावजूद हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो आज भी अंग्रेज़ों की गुलाम है। हमारी सारी सिस्टम अंग्रेज़ों की गुलाम है। सुप्रीम कोर्ट में बजाबता इन्होंने अपना नियम और संशोधन, पता नहीं अब कानून में कितना है और क्या नाम है संविधान में कितना है, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सारे कामकाज अभी तक अंग्रेज चले गए 75 साल बाद भी अंग्रेजी में ही होता है। और वहाँ ऐसा कुछ है कि भाई अंग्रेजी में ही आपको जजमेंट मिलेगा, आपको आती है या नहीं आती है, आपका घर बिक जाए सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेने में, लेकिन आपको जो न्याय मिला वो अंग्रेजी भाषा में है, आप अपनी भाषा में न्याय का जो है प्रति नहीं ले सकते हैं। ये कितना बड़ा जो है अनर्थ हो रहा है इस देश में, 140 करोड़ जो भारतीय हैं उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि हमारा देश है, भारत के किसी भाषा में आप जजमेंट दीजिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और भारत के किसी भाषा का आपको ज्ञान नहीं है, पढ़ना लिखना और सुनना और बोलना, अगर भारत के किसी खास भाषा में जो कि अष्टम सूची में अनुबंध है उसके विषय में आप जो है उस भाषा में नहीं न्याय दे सकते हैं, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का राइट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी है तो इसमें जो है भारत सरकार को चाहिए कि इस विषय पर में अलग से कमेटी बनाए, और कमेटी बना करके इस विषय पर में विद्वान लोगों का 5 आदमी का, 10 आदमी का, 15 आदमी का कमेटी बना करके और न्यायपालिका में एक तो व्यापक भ्रष्टाचार को सुधार करे, दूसरा अपनी देसी स्वदेशी भाषा में जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह जो भी जस्टिस मिले, जो भी उसका जो है जजमेंट मिले वो अपना देसी भाषा में मिले, खासकर अष्टम सूची में जो अनुबंधित है उस भाषा में मिले। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हैं, खास करके 2014 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब का जो काम करने का तरीका है
वो कहीं से भी अभी न्याय संगत नहीं है, उसमें व्यापक सुधार की ज़रूरत है। अतः हाथ जोड़ करके प्रार्थना है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति से कि वो इस पर में अपनी पूरी टीम, अपनी सलाहकार कमेटी, अपने विधि व्यवस्था के लोगों से व्यापक मंत्रणा करें और एक अलग से जो है स्पेशल जो है कमेटी बनाएं जो इन सारे विषयों पर पिछले 75 साल का जो है वो शोध करे और साथ साथ जो है नई कमेटी सारी सुधार भारतीय पद्धति के हिसाब से सुधार करके न्याय व्यवस्था को लाने का प्रयास करे, जिससे कि जल्दी से जल्दी त्वरित लोगों को न्याय मिल सके। आप लोगों ने मेरी वीडियो सुनी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इसको शेयर कीजिएगा, इसको जो है कमेंट इस पे डालिएगा, इसमें जो है आप अपना जो है वो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और क्या नाम है कि इस चैनल से बने रहिएगा। इस तरह की और भी हम बहुत अच्छी ज्वलंत मुद्दे पर आपको सुधार भारत में कैसे हो सकता है हर डिपार्टमेंट का, उस पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। तो आगे के लिए जुड़े रहिए दबंग राष्ट्र चैनल से। जय हिंद।